Assalamualaikum students, this is Great Expectations, Charles Dickinson. It's the second video of this book, chapter number 2. So let's start it. I'm reading from this line which is green ticked. Pip made this his way across the marshes until he saw a man sitting with his back to him. पिप ने अपना रास्ता इख्तियार किया उन मार्शेस की तरफ, उन दलदली इलाकों की तरफ, जहाँ पे वो जाके क्या देखता है कि एक आदमी, until he saw a man, जहाँ पे उसने एक आदमी को देखा, sitting with his back to him, जो कि अपनी कमर के बलबूते पे बैठा उसकी उसकी राह देख रहा था. He approached him softly and tapped him. पिप उसके पास आहिस्तगी से पहुंचा और उसको टैप किया, मतलब कि उसको हल्का सा थपकी दी. ऑन द शोल्डर, उसके शोल्डर पे. द मैन जम्प्ड अप एंड टर्न्ड अराउंड. क्योंकि वो मैन अपनी बैक उस तरफ लेकर बैठा था जिस साइड से पिप आ रहा था. मतलब पिप को उसकी बैक नजर आई और वो उसके कंधे पे जाके उसने हल्का सा हाथ रखा. आदमी एकदम से उछल खड़ा हुआ और पीछे की तरफ मुड़ के देखा, कि पिप को देखा उसने पीछे की तरफ मुड़ के. बट इट वॉजंट द सेम मैन एट ऑल. लेकिन ये तो कल वाला आदमी था ही नहीं जिसने पिप को कहा था मेरे लिए खाना वगैरह और मेरे लिए फाइल लेकर आना. However, he was also dressed in grey colored clothes. ताहम उसने भी ग्रे रंग के लिबास पहना हुआ था. एंड हैड अ ग्रेट आयरन इन हिज लेग. और उसकी जो लेग थी उस पे बहुत बड़ी कोई लोहे की चीज़ थी. द मैन गॉट सच अ फ्राइट. आदमी बहुत ज़्यादा डर गया था. फ्राइट, खौफज़दा हो जाना, स्केयर्ड हो जाना, डर जाना. ही रैन ही रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड. वो इतनी तेज़ दौड़ा जितना वो तेज़ दौड़ सकता था. इट्स द अदर मैन, थॉट पिप. पिप ने फिर अपने दिल में सोचा ये तो कोई दूसरा आदमी है. एज ही फेल्ट अ स्पैस्म ऑफ फियर पास थ्रू हिम. जैसे ही उसके अंदर खौफ की एक लहर दौड़ी. सून आफ्टरवर्ड्स ही फाउंड द राइट मैन. उसके बाद थोड़ी ही देर में उसको असल आदमी मिल गया. हु प्रॉम्प्टली ग्रैब्ड द फूड. जिसने आते साथ फौरन खाने को उसके हाथ से झपट कर पकड़ लिया. आउट ऑफ पिप्स हैंड, पिप के हाथ में से. ही वॉज अबाउट टू ईट इट वेन ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड. वो इसको खाने ही वाला था कि तब वो रुका और उससे पूछने लगा. यू डिडंट ब्रिंग एनी वन विद यू. वाई डिड यू. तुम अपने साथ तो किसी को नहीं लेकर आए. लड़के, बताओ लेकर आए तो नहीं. डिड यू, बताओ लेकर आए तो नहीं. नो सर, नो, रिप्लाइड पिप. पिप ने जवाब दिया, नहीं जनाब. ऐसे आप सोच भी कैसे सकते हैं, नहीं जनाब नहीं. एंड नो वन फॉलोड यू, ही क्वेश्चन फर्दर. उस आदमी ने उससे मज़ीद ये सवाल पूछा कि तुम्हारे पीछे पीछे तो कोई नहीं आया तुम्हें फॉलो करते हुए. नो, रिप्लाइड पिप. पिप ने दोबारा जवाब दिया, नहीं. वेल दैट्स राइट देन इजंट इट, सेड द मैन. फिर आदमी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है. क्या ये अच्छी बात नहीं, बताओ. पिप वॉच द मैन ईटिंग एंड सेड, आई एम ग्लैड यू लाइक इट. पिप ने जब आदमी को खाना खाते हुए देखा तो कहा, ओह मुझे खुशी है कि आपको ये चीज़ पसंद आई है. आई एम ग्लैड यू लाइक इट. ग्लैड मीन्स हैप्पी. थैंक यू बॉय, आई डू, ही सेड. फिर उसने लड़के का शुक्रिया अदा किया, हाँ मुझे पसंद है. आई डोंट थिंक योर फ्रेंड विल बी टू हैप्पी. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा दोस्त भी खुश होगा. इफ़ यू डोंट लीव एनी ऑफ इट फॉर हिम. अगर तुम उसके लिए थोड़ा भी ना छोड़ो तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा दोस्त तुमसे हैप्पी होगा. सेड पिप टिमिडली. पिप ने उसको एक टिमिड अंदाज में जवाब दिया.
What friend? said the man suspiciously. कौन कौन सा दोस्त? तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? उस आदमी ने मशकूक अंदाज से पूछा, शक वाले अंदाज से पूछा। द अदर मैन यू टोल्ड मी अबाउट, वही दूसरा आदमी जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। Hesitated Pip and then continued. पिप ने हिचकिचाते हुए इसको कहा कि वही दूसरा आदमी जिसके आप बारे में आपने बात की थी, और फिर पिप ने अपनी बात जारी रखी। देन कॉन्टिन्यूड, अपनी बात जारी रखी। द मैन हु वॉज हाइडिंग एंड वॉचिंग अस, वही आदमी जो कि छुपा हुआ था और हमें देख रहा था। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ, ये बात कहते हैं कहते उसकी आवाज़ जो थी एकदम से चेंज होगी। Ah, yes, no, he needs no feeding, grinned the man. फिर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसको किसी चीज़ के खाने की ज़रूरत नहीं है। He needs no feeding. He needs no feeding. He looked like he did. He looked like he did, Pip responded. He looked like he did. पिप ने उसको जवाब दिया कि वो ऐसा ही लग रहा था। The man stopped eating, looked when he asked angrily. अच्छा, पिछली लाइन में था he looked like he did, वो लगता तो ऐसे था जैसने उसने खाना खा लिया हुआ था। फिर आदमी, वो जो पिप जिसके लिए खाना लेकर आया था, वो आदमी खाते खाते रुक गया और उसकी बात को कहा कि तुम ये जो कह रही हो कि वो कैसा दिखता था, कब तुमने उसको देखा? बड़े गुस्से से उस आदमी ने पिप से पूछा कि तुमने उसको कब देखा था? जस्ट नाउ ओवर देयर, सेड पिप पॉइंटिंग समवेयर बिहाइंड हिम। कहता है मैंने अभी उसको पीछे देखा है। पीछे की तरफ पिप ने पॉइंट आउट किया, यानी कि इशारा दिया। समवेयर बिहाइंड हिम, आपके पीछे ही उसको मैंने वहाँ से जाते हुए देखा है। आई थॉट ही वॉज यू, मुझे तो लगा कि वो आप हैं। द मैन ग्रैब्ड पिप बाय द कॉलर एंड started stared at him so hard. आदमी ने पिप को कॉलर से पकड़ा और उसको बहुत सख्त अंदाज में उसको घूरा। दैट पिप बिगेन टू फील फ्राइटेंड अगेन, कि पिप दोबारा से खौफजदा महसूस करने लगा। टेल मी बॉय, डिड ही वेयर द सेम क्लॉथ्स एज मी, लड़के मुझे बताओ क्या उसने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे मुझ जैसे? आस्क द मैन, आदमी ने उससे पूछा। एंड डिड ही हैव अ स्कार ऑन हिज फेस, और क्या उसके चेहरे के ऊपर कोई निशान भी था? वाई यस, एंड हैड एन आयरन ऑन हिज लेग, स्टैमर्ड पिप, और उसके पाँव में एक आयरन भी थी। पिप ये कहकर ज़रा सा लड़खड़ा गया। By God, I will hunt him down, replied the man determinedly. By God, खुदा की कसम मैं इसको हंट डाउन कर लूँगा, मतलब कि उसका शिकार कर लूँगा, उसको मार डालूँगा। आदमी ने पुरअज़म अंदाज में जवाब दिया। डिटरमाइंडली, पक्के इरादे से कहना, यानी कि पुरअज़म होकर कहना। पिकिंग अप द फाइल, द मैन बिगेन फ्यूरियसली फाइलिंग अवे एट द आयरन ऑन हिज लेग। तो ये मकसद था उसका वो फाइल मंगवाने का, क्योंकि उसको पता था कि पिप का ब्रदर इन लॉ जो है मिस्टर जो, वो ब्लैक स्मिथ है, तो उसकी फॉर्ज में, मतलब कि उसकी फॉर्ज एक वर्ड आया था ना, फॉर्ज यानी कि जहाँ पे वो आयरन का काम होता है, आयरन मतलब कि लोहार जो है लोहे का काम करता है। तो पिप से इसलिए उसने कहा था कि वो फाइल लेकर आना। फाइल एक टूल है बेसिकली। जब उसने फाइल को उठाया तो बड़े फ्यूरियसली गुस्से से फाइलिंग अवे, और वो वार करना शुरू हो गया उस टूल के साथ, अपने पाँव में बंधे आयरन को ऊपर वार करना शुरू हो गया, मतलब कि उसको खोलने लगा, तोड़ने लगा। पिप fearing he had stayed away too long, Pip fearing he had stayed away too long, turned and ran back
across the marshes. Pip, fearing he had stayed away too long, पिप को ये लगा कि अब तो काफ़ी देर हो गई है उसको। वो पिप वापस मुड़ा और इस होफ से वो वापस मार्शिस की तरफ जो है भागने लगा। नाउ आई एम ऑन द नेक्स्ट पेज। When Pip arrived home, Mrs. Joe was busy getting the house ready for Christmas. जब पिप घर पहुंचा तो मिसिस जो थी वो घर में तैयारियां कर रही थी क्रिसमस की। They were to have the most wonderful meal with a leg of pork. वो वहाँ पे बहुत शानदार खाना खाने वाले थे। पॉर्क की लेग पकाई हुई थी। 2 roast chickens and vegetables. 2 roast chickens भी थे और vegetables भी थे। Mrs. Joe had already made a large mince pie, so she didn't notice. Mrs. Joe had already made a large mince pie, so she didn't notice the mince meat. मिसिस जो ने पहले ही से एक बहुत बड़ी मिन्स पाई जो थी वो पकाई हुई थी, तो उन्होंने नोटिस नहीं किया मिसिंग मिन्स मीट दैट पिप हैड ई टेकन। तो उन्होंने वो जो गुमशुदा मिन्स मीट था उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जो कि पिप उस आदमी के लिए लेकर जा चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पकाया था, इसलिए उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई चीज़ बीच में से मिस हो गई है। शी हैड पुट अप क्लीन वाइट कर्टन्स एंड अनकवर्ड द फर्नीचर इन द पार्लर। शी हैड पुट अप क्लीन वाइट कर्टन्स, उन्होंने नए पर्दे, बिल्कुल सफ़ेद रंग के पर्दे लगाए। कर्टन्स पर्दे एंड अनकवर्ड द फर्नीचर इन द पार्लर, और फर्नीचर के ऊपर जो गलाफ चढ़ाए हुए थे, पार्लर यहाँ पे मतलब है ड्राइंग रूम, वहाँ ड्राइंग रूम में जो बड़ा फर्नीचर था उसके ऊपर जो गलाफ उन्होंने चढ़ा रखे थे उन सबको अनकवर किया। पिप सिस्टर वॉज रिलीजियस, पिप की जो बहन थी थोड़ी मजहबी किस्म की थी, बट शी नेवर वेंट टू चर्च ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, लेकिन क्रिसमस मॉर्निंग पे वो कभी चर्च नहीं गई थी। However, she made sure that both Pip and her husband went all dressed up. लेकिन वो इस बात की यकीन दहानी कर लेती कि पिप और उसके हस्बैंड दोनों ने नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए। जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों में क्या होता है, ईद के मौके पे ख़वातीन अगर सुबह खुद रेडी होके नमाज नहीं पढ़ने जाती, लेकिन वो अपने घर के मर्दों के लिए तैयारी करती हैं और घर के खाने पकाने की तैयारी करती हैं। इसी तरह इस यहाँ भी इस औरत की ये बात की जा रही है कि वैसे तो वो रिलीजियस थी, लेकिन क्रिसमस पर चर्च नहीं थी जाया करती, लेकिन उनके कपड़े वगैरह तैयार कर देती थी और बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े, घर की सफाई का भी ख्याल रखा हुआ है और खाने पकाने की भी तैयारी हो रही है। पिप नेवर फेल्ट वेरी कंफर्टेबल ड्रेस्ड लाइक दैट। पिप को कभी भी शानदार कपड़े पहन के कंफर्टेबल नहीं था लगता, पुरसकून महसूस नहीं था करता। Today he felt even worse because he kept worrying his theft from the kitchen might be might be discovered. आज वो उसको और ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसको ये परेशानी थी, बिकॉज ही केप्ट वरिंग, उसको ये परेशानी थी कि उसने जो थेफ्ट की है, चोरी की है किचन से, शायद इसका पता चल जाए इसकी बहन को, तो फिर उसकी शामत आ जाएगी। आफ्टर चर्च द कस्टमरी गेस्ट्स अराइव्ड। चर्च से जब होकर आगे मर्द हजरात, तो फिर जो रवायती मेहमानों का आना जाना, रिश्तेदारों का या हमसायों का या दोस्त अहबाब का, वो उनके घर आगे। उनमें से एक का नाम है मिस्टर वुप्सल, और ये क्या काम करते हैं? द क्लर्क एट द चर्च। ये जनाब चर्च में क्लर्क हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने की कहानी है, तो इसमें कोई आपको कोई बिजनेसमैन वगैरह लोग कम ही मिलेंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, इस तरह के शोबे कम, बैंकर कम ही नज़र आएंगे, बल्कि उस ज़माने में ज़्यादातर लोग रिलीजियस जगहों से जुड़े होते थे, मतलब कि चर्च वगैरह से। मिस्टर एंड मिसिज हुबल एंड ऑफ कोर्स जोज अंकल। मिस्टर वुप्सल का तारुफ करवाया गया है द क्लर्क एट द चर्च।
और आगे है मिस्टर और मिसिस हबल हैं कोई, एंड ऑफ कोर्स जोज अंकल, और जो के अंकल भी आए हैं, शायद वो चाचू हैं या मामू हैं, जो भी हैं, और उनका नाम है मिस्टर पम्बलचुक। हाउ फनी नेम इज दिस, मिस्टर पम्बलचुक। ही ऑलवेज ब्रॉट मिसिस जो गिफ्ट्स। वो हमेशा, जो अंकल थे वो मिसिस जो के लिए तोहफे लेकर आते थे, विच इम्प्रूव्ड हर मूव्ड अ गुड डील, जिसको तोहफों को देखकर उनका मूड काफ़ी हैप्पी है। ज़ाहिर सी बात है, घर के इतने काम करती थी वो मिसिस जो, और जब उनके हस्बैंड के आगे से चचा या मामू जो भी हैं वो तोहफे लेकर आते थे, तो अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं, उन्होंने भी आपके आने का एहतमाम किया हुआ है, तो उनको खुशी होगी कि आप भी उनके लिए, उनका मूड हैप्पी हो जाएगा अगर आप भी उनके लिए तोहफे तोहफ़े लेकर जाएं। ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, इंसान की फितरत है। आफ्टर ग्रेस वॉज सेड, जब उन्होंने सलाम दुआ कर ली, एक दूसरे का हाल चाल पूछ लिया, ये ग्रेस का मतलब ये है कि एक दूसरे से उनकी जो हेलो हाय होगी, सलाम दुआ होगी। एवरी वन सैट डाउन टू द मार्वलस लंच, सब लोग बैठ गए उस टेबल पे जहाँ पे शानदार लंच सजाया गया था। Poor Pip, however, had difficulty enjoying it because of his anxiety. ये वर्ड एनजाइटी है, इसमें जेड का साउंड आना है, लेकिन एक्स लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा होगा, लेकिन आपने जेड का साउंड प्रोनाउंस करना है। बेचारे पिप को मुश्किल पेश आ रही थी, अपनी परेशानी की वजह से इस सारी चीज़ को एंजॉय करते हुए उसको मुश्किल पेश आ रही थी। हिज टेबल कंपेनियंस रिमार्क्स सच एज, हिज टेबल कंपेनियंस, उसके साथ में बैठे जो टेबल पे लोग उसके साथ बैठे हुए थे, वो क्या क्या रिमार्क्स करते हैं, क्या क्या कमेंट्स देते हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल टू योर सिस्टर फॉर योर स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब है परवरिश, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है। अपब्रिंगिंग का मतलब है परवरिश। वो सब उसे कह रहे थे कि शुक्र करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती है और सख्ती से परवरिश कर रही है, वरना जिन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो वो बिगड़ जाते होंगे। तो शुक्र करो तुम्हारी बहन ने तुम्हारा ध्यान रखा हुआ है और तुम्हारी सख्ती से अपब्रिंगिंग कर रही है। मेड हिम फील वर्स, जब ऐसे कमेंट्स रिमार्क्स वो सुनता उसको और बुरा लगता। हैव अ लिटिल ब्रांडी अंकल, सेड मिसिस जो आफ्टर एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। ज़ाहिर सी बात है, अंकल गिफ्ट्स लेकर आए थे, अब अंकल का ख्याल रखना, वैसे भी वो ससुराल वालों की तरफ से थे, उनका ख्याल रखना और ज़रूरी था। हस्बैंड के चचा हैं तो वो और उनका ख्याल रखना, और वो शायद बड़ी उम्र के भी हैं। तो मिसिस जो ने कहा कि थोड़ी सी ब्रांडी भी लेना साथ। तो जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया तो उसने कहा कि थोड़ी ब्रांडी, ओ लॉर्ड प्रोटेक्ट मी, इफ़ यू कैन हेयर मी नाउ, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। अब ये पिप जो है अपने दिल ही दिल में दुआएं मांगना शुरू हो गया कि इसकी चोरी पकड़ी ना जाए, ए अल्लाह मुझे बचा लेना, अल्लाह मुझे बचा लेना मेरी बहन से। पिप प्लीडिड साइलेंटली, पिप ने आहिस्तगी में अंदर ही अंदर दुआएं की, इल्तिजाएं की। प्लीडिड का मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट करना है, इल्तिजा करना है। विद हिज हैंड क्लैस्प्ड इन प्रेयर एंड हिज आइज क्लोज्ड, उसने हाथ के लिए उसने दुआ के लिए हाथ बांधे हुए थे और उसकी आंखें जो थी वो बंद थी। ही देन हेल्ड ऑन टू द लेग ऑफ द टेबल विद बोथ हैंड्स, फिर उसने अपने दोनों हाथ से टेबल की लेग को पकड़ लिया मजबूती से। एक्सेप्टिंग ही वॉज सून टू बी फाउंड, और उसने दिल में ये बात मान ली थी कि अब तो इसकी चोरी का पता चल ही जाएगा। ही वॉज सून टू बी फाउंड। वंस द ब्रांडी वॉज पोर्ड आउट, जब ब्रांडी को डाला गया, पिप कुडंट कीप हिज आइज ऑफ, पिप अपनी नज़रें हटा नहीं सका पंबलचुक से, पिप पंबलचुक से अपनी नज़रें हटा नहीं सका। It was agonizing for Pip to watch him touch his glass playfully. It was agonizing for Pip. Pip के लिए ये बात तकलीफ दे थी to watch him. It was agonizing for Pip to watch him touch his glass playfully. पिप के लिए ये बात तकलीफ दे थी कि उसका गिलास कोई और टच करे, वो भी खेलने वाले अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में कह लें।
प्लेफुली लिफ्ट इट, और वो उसको उठाए, बिगन टू टॉक, और वो बात करना शुरू करे, लोअर हिज ग्लास, अपनी ऐनक को नीचे करते हुए, एंड लिफ्ट इट अगेन, और फिर इसको दोबारा से उठाए। ओह सॉरी, ऐनक नहीं, ग्लास मतलब पीने वाला ही। देन सडनली, फिर अचानक से, पंबलचुक थ्रू हिज हेड बैक, पंबलचुक जो अंकल आए थे उन्होंने अपना सर पीछे की तरफ फेंका, एंड ड्रैंक इट ऑल इन वन गल्प। गल्प का मतलब है घूंट, एक ही घूंट में सारी की सारी पी गई, पीछे अपना सर करके। अब एक्शन देखें ना, कैसे उन्होंने अपना सर पीछे की तरफ गिराया होगा और सारा गिलास पिया होगा। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही जंप्ड अप, तकरीबन फ़ौरन ही से वो ऊपर को उछले, टर्नड अराउंड एंड राउंड सेवरल टाइम्स, वो इधर उधर बार बार मुड़े, कफिंग वायलेंटली, और वो बहुत ही गज़बनाक अंदाज में खांसी करने लगे, मेकिंग द मोस्ट टेरिबल फेसेस, भयानक सा चेहरा बनाने लगे, एंड अपियरिंग इट टू बी लिटरली आउट ऑफ हिज माइंड, और ऐसे लगता था जैसे वो अपने आपे से बाहर हो गए हैं, उनका दिमाग उनके काबू में नहीं रहा। मिस्टर एंड मिसिस जो रैन टू हेल्प हिम, मिस्टर और मिसिस जो उनकी तरफ दौड़े चले आए ताकि उनकी कुछ मदद कर सकें। Oh my God, I have killed him. I have killed Uncle Pumblechook, Pip whispered to himself. पिप ने अपने दिल ही दिल में सरगोशी की। विस्पर्ड, सरगोशी करना, अपने दिल में ही कुछ बात करना। मैं तो अंकल पंबलचुक की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, कि मैंने क्या कर डाला। पिप जो है, वो जो बच्चा है, सोच रहा है। सिट डाउन अंकल पंबलचुक, ओह प्लीज डू, प्लीडेड मिसिस जो। मिसिस जो ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि बैठ जाइए मिस्टर पंबलचुक। टार ही गैस्प, उन्होंने आह भर के कहा कि मेरे टार पिलाओ। Pip, in all his haste that morning, had topped up the brandy with his sister's star water. अच्छा, ये नहीं कह रहे कि मुझे टार पिलाओ, अब वो ये बात है कि पिप ने उन्होंने भांप लिया था कि ये टार है। पिप ने उस सुबह जब ब्रांडी को लेके जाना चाहा था तो वो इतनी जल्दी में था कि उसने ब्रांडी की बोतल में पानी भरने की बजाय टार वाटर भर दिया था। टार, वाई, हु एवर कुड टार कम टू बी हेयर देयर। अब पिप ने या उसने अंकल ने जब टार बोला, ये है अंकल, नीचे फ़ोटो बनी है, तो जब उन्होंने कहा है तो पिप की बहन कहने लगी, टार जिसका आप नाम लेकर ले रहे हैं, कौन लेकर आया यहाँ पे? हु एवर कुड टार कम टू बी देयर, यहाँ पे कौन लेकर आ सकता है? मिस्टर पंबलचुक डिड नॉट विश टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, मिस्टर पंबलचुक की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि वो इस वाक्य के ऊपर बात करें। सो पिप वॉज सेव्ड, पिप जो था वो बच गया था, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट, कम अज़ कम उस लम्हे तो पिप की बचत होगी। एवरी वन सेटल्ड बैक टू देयर क्रिसमस लंच, हर बंदा बैठकर अपने क्रिसमस लंच को करने लगा। ओ यू मस्ट टेस्ट द डिलीशियस सेवरी पोक पाई, तुम्हें ज़रूर अंकल पंबलचुक को क्या कहा जा रहा है, अंकल पंबलचुक लेकर आए हैं बेसिकली। मिसिस जो बता रही हैं कि मिसिस जो सेड मिसिस जो टू द अदर गेस्ट, पिछली लाइन में लिखा है ओ यू मस्ट टेस्ट द डिलीशियस पोर्क पाई अंकल पंबलचुक ब्रॉट, आप सब लोगों को अंकल पंबलचुक की लाई हुई डिलीशियस पोर्क पाई भी ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। होपिंग टू डिस्ट्रैक्ट अंकल पंबलचुक, उनकी बात करने का मकसद यही था कि अंकल पंबलचुक की तवज्जो अब दूसरी तरफ ध्यान उनका हटाया जाए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है ध्यान दूसरी तरफ हटना, जिस तरह पढ़ते पढ़ते बच्चों का ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Yes, I fancy a bit of pork pie, said Uncle Pumblechook. यस, मुझे लगता है कि मुझे भी लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा पॉर्क पाई है। पिप कफ्ड एंड नियर बाय, पिप कफ्ड एंड नियर बाय चोक्ड ऑन द पीस ऑफ फूड इन हिज माउथ,
पिप ने खांसी की, नियर बाय नहीं सॉरी नियरली चोक्ड ऑन द पीस ऑफ फूड इन हिज माउथ। और जो नवाला मुंह में डाला था उसकी वजह से तकरीबन उसको ऐसे लगा कि उसके गले में फंस गया है। हिज सिस्टर वॉकड इन टू द किचन। उसकी बहन दौड़ी दौड़ी किचन में गई। पिप कुड ऑलमोस्ट फील हर आइज सर्चिंग फॉर द पाई। पिप कुड ऑलमोस्ट फील हर आइज सर्चिंग फॉर द पाई। पिप को लगा कि अब वो उसकी बहन किचन में जाके पाई को ढूंढेगी। आई एम श्योर इट्स डिलीशियस। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है ये बहुत लज्जत वाली चीज़ है, सेड मिसिज हबल। अब मिसिज हबल भी और मिस्टर हबल भी आए हुए थे मेहमान, तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है ये बड़ी डिलीशियस चीज़ है। द टेंशन वॉज सो ग्रेट व्हेन पिप कुड बियर इट नो लॉन्गर। टेंशन उस वक़्त बहुत बढ़ गई थी जब पिप को ये सारा बर्दाश्त नहीं हुआ, बियर बर्दाश्त करना। ही फाइनली रिलीज्ड द लेग ऑन द टेबल एंड रैन टू द डोर। ही फाइनली रिलीज द लेग ऑफ द टेबल। उसने आखिर टेबल की टांग को जो पकड़ा हुआ था छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ भागा। हाउ एवर ही डिड नॉट गेट मच फर्दर। अगरचा वो मज़ीद आगे नहीं गया, बिकॉज एट द फ्रंट डोर देयर वॉज अ पार्टी ऑफ सोल्जर। क्योंकि सामने वाले दरवाजे पे सिपाहियों की एक पूरी फौज खड़ी थी विद देयर गन्स, अपनी बंदूकें लिए हुए। One of them held out a pair of handcuffs to Pip saying, "Here you are." उनमें से एक ने हैंडकफ्स को पकड़ा हुआ था। हैंडकफ्स ये चीज़ है जिसको मैंने येलो सर्कल किया, ये हथकड़ी पकड़ी हुई थी और पिप को कहा तो अच्छा तुम यहाँ हो, यानी कि पिप को पकड़ने हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि पिप को क्यों पकड़ने हैं, इसकी वजह जानेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।